आखिरी इफ्तारी का आखिरी कसूर। ये अबे 10 साल पहले मैं ट्रेलर था, अब मैं पिक्चर हूँ। मुबारक ईद मुबारक। बाकी ये देखो क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए मैं। गैस करो क्या है इसके अंदर। तुम्हारा गिफ्ट है। थोड़ा इस टाइम हमारे घर का माहौल अलग है क्योंकि अम्मी जी की तबीयत खराब है। हेलो नमस्ते मरहबा अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मौसम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। 2025 के रमदान का आखिरी रोजे का आखिरी इफ्तारी है आज। देखते देखते पूरा रमज़ान गुजर गया, पता ही नहीं चला। आई बिलीव कि जिस चीज़ में आप खुश रहते हो वो टाइम फटाफट निकल जाता है। बुरा वक्त जो होता है वो ऐसा लगता है कि गुजर ही नहीं रहा है। बाकी सब बढ़िया है, लेकिन वक्त का काम है गुजरना। वो आएगा गुजरेगा। जैसे अभी मैं अपने इंटरनेशनल ट्रिप के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कब आएगा वो आएगा जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ट्रिप 2-3 महीना का ट्रिप था, आया गया। ये भी वक्त जाएगा, बस यादें रह जाएंगी। और यादें जो हैं हमने यूट्यूब पे बनाए रखी है। बाकी चलते हैं इफ्तारी के लिए। Alright. साल में 1 महीना ऐसा होता है जब मेरी पूरी जिंदगी, मेरा पूरा टाइम टेबल, खाना पीना सब बदल जाता है। नॉर्मल डेज में मैं दिन में जागता हूँ, रात को सोता हूँ, मतलब लेट नाइट। लेकिन रमज़ान में ऐसा होता है कि रात को जागना होता है, दिन में सोना होता है। तो अभी वो टाइम टेबल चेंज होने वाला है और 1-2 दिन थोड़ा स्ट्रगल होगा वो करने में। उसके लिए सबसे बेस्ट बढ़िया है कि कहीं पे 1 दिन के लिए ट्रैवल करके आऊँ, फिर वो ठीक हो जाएगा। आज ट्रैफिक है। ओह, आज दादर में कार्यक्रम है एक, दादर शिवाजी पार्क में। और आज गुड़ी पड़वा भी है, तो सभी को हैप्पी गुड़ी पड़वा। बट जब तक आप देखेंगे तब तक गुड़ी पड़वा ख़त्म हो चुका होगा। लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियों में माला पहनाए हैं, सजाए हैं, धुलाए हैं, कलर लगाए हैं। इनका होली का कलर होगा शायद से। कोई स्पोर्ट्स बाइक आ रही है हमारे राइट साइड से। ओह, डुकाटी पैनिगाले और यहाँ है पुलिस वाले। रुका ही लिया भाई, क्या तकलीफ है। अगर मैं स्पोर्ट्स बाइक लाया होता तो मुझे भी वहाँ पर जमा कर लिए होते क्या। वहाँ अचानक से कहाँ से किधर से आ गए ये सारे पुलिस वाले, वो भी मिडल ऑफ रोड पे। ऐसा भी नहीं है कि सिग्नल के पास है। दूसरी बाइक कौन सी थी? ZX10R आई गेस। दूसरी बाइक जो खड़ी थी वहाँ पर वो थी ZX10R, और उसमें तो लाउड एग्जॉस्ट लगा हुआ था। लाउड यार, लाउड एग्जॉस्ट नहीं लगाने का मतलब, मधुर आवाज़ चाहिए हमें, लाउड नहीं चाहिए। लाउड एग्जॉस्ट पे तो पुलिस वाले रुकाएंगे ही रुकाएंगे। अभी जो मेरे सर में फोड़ा हुआ था वो ठीक हो गया है। अब 1 दिन पहले मैं बीमार था, सर्दी हो गई थी। सर्दी वो नहीं बोल सकते उसको, एलर्जी। तो उसमें पूरी नाक बह रही थी, खांसी हो रही थी, वो भी ठीक हो गया है। आखिरी इफ्तारी का आखिरी खजूर नहीं है, खजूर तो बहुत है। खजूर तो माशाल्लाह बहुत सारा डब्बे में है। मम्मी जी आज आफी को रोज़ा लग गया। आवी ने रोज़ा रखा था। डैडी है, मम्मी है, सुफियाना है, समीर है, शफीक है, मैं हूँ, मुन्ना है। चलो पहले हम रोज़ा खोल लेते हैं। अभी से हमारा टाइम टेबल नॉर्मल होने वाला है। ये और ये क्या चल रहा है? रोज़ा लग गया लो। खाली मेरा मुंह के पास आया पर मुंह में नहीं गया। फिर से इसकी आंखें देखो, अरे गायब हो गई। आपको कुछ आया ही नहीं। खतरनाक वाला रिएक्शन वाले। तुम्हारी उंगली खा जाएगी, सीधे उंगली मुंह में डाल देगी। अब देखना है ईद का चांद। कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है। दिखता ना यहाँ से कभी कभी दिखता है, नहीं दिख रहा है। अपने अड्डे पे चलते हैं। ये आ गए हम अपने अड्डे पे। क्या लगता है दिख रहा है क्या? अबे रुक जा, नहीं दिख रहे तो फिर रुकना क्यों है?
ये अबे ये उठा उठा उठा, एक के बाद सब गाड़ी गिर गई। और ऐसा लग रहा है कि शफीक नहीं गिराया है। अरे आराम से देख के उठा, उसका देख, कांच देख। तू जब उतर रहा था ना, तूने हल्का सा टच किया, हाँ, तो जब ये गिरा तो वो गिरा। सब गिरा दिया। चल, चांद तो दिखा नहीं है, बट आज चांद रात तो है ना। कभी कभी ना चांद थोड़ा लेट दिखता है, तो माइट भी थोड़ा लेट दिखेगा। अभी तो टाइम 7:30 हो रहा है। लास्ट ईयर रमदान में मैंने एक चैलेंज लिया था कॉल्ड 30 डे रमदान फिटनेस चैलेंज। आप सभी ने देखा। इस साल ऐसा कोई चैलेंज लिया तो नहीं है, लेकिन हेल्थ पे फोकस जरूर लिया गया है। टाइम पे प्रॉपर एक्सरसाइज, डाइट और सप्लीमेंट सबका ध्यान रखा गया है। कुछ महीने पहले जब मैं ट्रैवल कर रहा था, तब मेरी स्किन हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। पिगमेंटेशन हो रहे थे, ओपन पोर्स दिखने लगे थे, डाइट और प्रॉपर नींद भी नहीं मिल रही थी। इस साल का जो मेरा डाइट प्लान है वो बहुत सिंपल है, लास्ट ईयर के प्लान को फॉलो करना। और लास्ट ईयर के डाइट प्लान में एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी स्किन के लिए, वो है कोलेजन। जैसे मसल के लिए वे प्रोटीन ज़रूरी है, वैसे स्किन के लिए कोलेजन एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। ये स्किन को फर्म, टाइट और ग्लोइंग बनाए रखता है। बेसिकली एजिंग साइन से फाइट करता है। कुछ हफ्तों से ज़्यादा हो चुका है मुझे HK वाइटल्स कोलेजन फॉर मेन यूज़ करते हुए। ये स्पेशली हम लड़कों के लिए है। डलनेस, ओपन पोर्स और डार्क स्पॉट्स जैसे स्किन इशू पे ये काफ़ी असरदार है। बस एक स्कूप कोलेजन 1 ग्लास पानी में डालना होता है और रोज पीना है। मेरे स्किन पे डिफरेंस दिखना चालू हो गया है। ओपन पोर्स रिड्यूस तो हुए हैं, साथ साथ में डार्क स्पॉट्स भी कम हुए हैं और पहले जैसा नेचुरल ग्लो दिखने लगा है। एक चीज का मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ सप्लीमेंट के मामले में कि उसमें एडेड शुगर नहीं होना चाहिए। इसमें नहीं है तो ये बिल्कुल सेफ है। लेकिन हाँ, अगर बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक दिन पीने से ऐसा नहीं होगा कि स्किन चमक गई है, ग्लो करने लगे, ऐसा नहीं होने वाला। मेरे को भी इसको और कुछ महीनों तक कंटिन्यू करना पड़ेगा फॉर द बेस्ट रिजल्ट। अगर आप ये HK वाइटल्स कोलेजन फॉर मेन लेना चाहते हैं तो यू कैन विजिट hkvitals.com एंड यूज माई कोड MSK10 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन चेक जरूर कीजिए। और लेडीज एंड जेंटलमैन, सुबह के बज रहे हैं 6:30, नमाज है 7:15 की। सबसे पहले तो सभी को ईद मुबारक, बिलेटेड ईद मुबारक, क्योंकि जब ये व्लॉग आएगा तब ईद नहीं होगा, क्योंकि ईद आज है और आज के दिन थोड़ी व्लॉग लाइव होगा। ईद मुबारक सभी को। ईद मुबारक। टी-शर्ट में कर रहे हैं, इस पे करेंगे। हाँ, उसमें और एक बार कर देंगे। ये ईद के कपड़े हमारे, जो कि अभी आयरन करना बाकी है। आयरन मशीन यहाँ है। ये हमारा वाइट पठानी, आई लव पठानी, पठान। और शफीक ने ये लिया है, टैग भी नहीं काटा शफीक ने। वाओ, चलो टैग वैग काटते हैं। छोटी कैंची चाहिए, मेरे को भी टैग काटना है, वो इरिटेट करता है। फिर मेरे को ना ऐसे पीछे जो टैग लगाते हैं ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि पीछे चुभते हैं वो। तो जब भी मैं कोई नया कपड़ा खरीदता हूँ ना, सबसे पहले ये टैग का काम तमाम करता हूँ। ओह शिट, इजी ब्रो, इजी। इतना पतला कपड़ा है, कपड़ा फट गया बे। ये चुभने वाला था, कपड़ा फट गया मेरा फाड़ते फाड़ते। शिट, वो तो अंदर से फटा है। एक लेयर है ना? और हाँ, एक लेयर है उसमें। ठीक है। इतना नाजुक कपड़ा उससे प्लेट से नहीं, इससे हो जाएगा। मैं थोड़ा सा जल्दी करने के चक्कर में गया। नया पठानी जिसकी बोनी भी नहीं हुई, ये फट गया मेरे हाथ से। शफीक, अपन ने वीज़ा के लिए कब अप्लाई किया था? वीज़ा के लिए लास्ट फ्राइडे को किया था ना मैंने। ऑलमोस्ट अभी 1 हफ्ता हो गया है। फ्राइडे से फ्राइडे 7 दिन होता है, सैटरडे संडे, और आज मंडे है। 10 दिन हो गए अबे। 10 दिन से वीज़ा का कोई अता पता नहीं है हमारा। पूरी दौलत दिखा दी थी उनको मैंने, सब कुछ दे दिया था कि देखो मैं वापस आऊँगा इंडिया। पूरी अश्योरिटी दी थी मैंने कवर लेटर पे। मेरे को ऐसा लगा था कि फटाफट हो जाएगा। दे आर टेकिंग टाइम। उसके बाद तो फिर अपने को रियल बुकिंग्स करनी है यार। वीज़ा आने के बाद बहुत सारे काम बचे हैं अपने, बट ठीक है, नो इशू। सब्र का फल मीठा होता है। चांद तो नजर नहीं आया मुझे। चांद नजर नहीं आया। अमावस की रात ना? अमावस की रात? अबे तो अमावस का मतलब ये होता है कि ज़ीरो मून। ज़ीरो मून का मतलब ये है कि हम ईद नहीं मना सकते हैं, उसके लिए चांद आना ज़रूरी है। अभी कल तो क्या था, कुछ तो नाइट वीट का था, कुछ मेरे को याद नहीं है। ठीक है, बट देखो सिंपल लॉजिक है। सऊदी में ईद हो गई, एक दिन बाद यहाँ ईद है। हालांकि सऊदी और यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2.5 घंटे का डिफरेंस होगा। अपन 2.5 घंटा पीछे है, क्योंकि सूरज ऐसे जाएगा ना। 2.5 घंटे का फ़र्क होता है, लेकिन 2.5 घंटे में कैसा है, जब वहाँ पर उन्होंने चांद देखा तो उस दिन का चांद हम नहीं देख पाते, इसीलिए हम उस दिन नहीं ईद मना पाते। वो लोग ईद मना लेते पहले, हम लोग बाद में मनाते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लोगों को इस चीज़ में, लेकिन वैसा है कि अच्छे से किसी दिन बताएंगे कागज कलम लेके कि देखो ऐसे 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 ऐसे।
उतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, सामने सामने जो दिखने वाला है। ला मैं करता हूँ, ला। तू जल्दी जल्दी करेगा, अच्छे से होगा नहीं कि ये। अब एक टाइम पे मैं टेलर हुआ करता था, लेकिन मैं भूल गया हूँ ना कैसे करते हैं अभी। 10 साल पहले था तो टेलर। 10 साल पहले मैं ट्रेलर था, अब मैं पिक्चर हूँ। पहले इसको सजाने का मस्त, उसके ऊपर हाथ घुमाने का। फिर कितने पे रखा है इसको, क्या रखा है? कॉटन पे। पानी छिड़क रह गई है, आया पानी। अस्सलाम वालेकुम। रेडी हो गए? रेडी हो गए, तैयार हो गए? तो जब तक ईद की नमाज ना हो तब तक ईद नहीं होती है। तो सबसे पहले हम ईद की नमाज़ पढ़ के आएंगे। हाँ, तू बोला था ना कुर्ता पहनने के बाद ईद मुबारक बोलेगा। तो अभी नमाज पढ़ के आएंगे, तो नमाज़ पढ़ के आएंगे तो वो की असली 7:15 बजे की जमात है और अभी 7 बजने को 5 मिनट कम है, तो जल्दी जाना पड़ेगा। 2 जमात है, पढ़ लेते हैं। मुबारक, ईद मुबारक। ईद मुबारक। अब जाके ईद मुबारक बोला है। अभी अपने को निकालने पड़ेंगे छुट्टे पैसे, क्योंकि क्या है कि बड़ों को छोटों को ईदी देनी पड़ती है। तो अभी हम ही हैं बड़े। देख, जो अपने खास है उनको 500-500 देंगे, जो अपने खास नहीं है उनको 100-100 देंगे। पहले से कैटेगराइज करके रखते हैं। पहले से कैश अलग अलग करके रखेंगे। 20 रुपये वाला चिल्लर साइड वाले जेब में रखेंगे, राइट वाले जेब में मैंने सब 20-20 रुपये के नोट रखे हुए हैं। ये 500-500 का है, तो ये हो जाएगा। और है तेरे पास? नहीं, तेरे को भी तो देना पड़ेगा ना। तो मैं बोल रहा हूँ छोटा दे मेरे को। काहे के लिए? ये अभी मेरा ही ख़त्म हो जाएगा। ये मैं बांटूंगा तो ऐसे मेरा ही ख़त्म हो जाएगा। इतने जब छोटे होते थे तब हम जाते थे लेने के लिए, एक्साइटेड रहते थे कि पैसे मिलेंगे आज, और जैसे पैसे मिलते थे चले जाते थे रगड़ा वगड़ा खाने के लिए, चॉकलेट वॉकलेट खाने के लिए। दोपहर तक ना, दोपहर के खाने तक हम लोग वेट करते थे कौन आ रहा है। हाँ, शाम में निकलते थे जमा करके। तो अभी हमारा टाइम इधर आ गया है, बच्चों का वो वाला टाइम है। तो सब बच्चे अभी रेडी रहेंगे, सबको ही दे देंगे। और सूफियाना के लिए मैंने एक अलग से गिफ्ट लिया था, ये बैग सूफियाना को देंगे। इसमें एक बैग और है, ये छोटा सा, ये 2 सूफियाना के लिए, ये ईद का गिफ्ट उसके लिए। ये एक्चुअली आया है दुबई से। पूनम गई थी दुबई तो उससे मैंने मंगवाया कि एक लेके आओ वहाँ से। तो अभी अम्मी जान को फ़ोन लगाओगे? मम्मी जी नमाज़ पढ़ रहे हैं, वेट करना पड़ेगा फिर मम्मी जी के कॉल का। ठीक है, वेट करते हैं। जैसे मम्मी का फ़ोन आएगा फिर हम जाएंगे, क्योंकि घर में अभी सेवैयाँ बन रही होगी। सेवैयाँ बनने के बाद ही हम घर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, उठे? सेवैयाँ बन गई? हाँ, बन गई। तो अभी आऊँ? आजा आजा। ठीक, क्या हुआ, तबीयत ख़राब है क्या? मेरा तबीयत खराब हो गया, उठा रात को। अच्छा, ठीक है, चलो आता हूँ मैं। हाँ, आजा आजा, बना बोलने वाला है। मम्मी जी की तबीयत खराब हो गई। सूफी का गिफ्ट ले लिया हमने, ईदी जेब में है। ये हमारी बाइक 2-3 दिन से ऐसे पड़ी है। कुर्ता पहन के बैठने में थोड़ी तकलीफ है। चलिए आपको दिखाते हैं ईद के दिन मुंबई कैसा दिखता है। यूजुअली ईद के दिन सभी की छुट्टी होती है, नेशनल हॉलीडे होता है। सारे लोग कुर्ता पजामा में। कल गुड़ी पड़वा था तो इसीलिए कुछ गाड़ियों में हमें मालाएं भी दिख रही है। ये बाबा ई स्कूटर चला रहे हैं उन लोग। ओए घोड़ा गाड़ी। ओह, बच्चे को देख यार, क्या कॉन्फिडेंस है। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:09। आज के दिन मेरा मोहम्मद अली रोड वाला व्लॉग लाइव हुआ है, होगा। अभी तो 9:09 हो रहे हैं, बट 11:11 को लाइव होगा। और मैं ये अंकल जी स्माइल ले रहे हैं। तो मैंने हर रमज़ान में मोहम्मद अली रोड में गया हूँ, तो हर रमज़ान के मोहम्मद अली रोड का थंबनेल मुझे दिख रहा था। और एक कोई तो वीडियो है जिसमें मिलियन व्यूज़ थे। आधी दुकानें बंद हैं, नेशनल हॉलीडे, ईद मना रहे हैं सब। तो अभी ऐसा है कि रमज़ान के महीने में मेरा पूरा शेड्यूल उल्टा हो जाता है। मैं रात को जागता हूँ और दिन में सोता हूँ, और अब मुझे दिन में जागना है, रात को सोना है। और अभी तक मैं सोया नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सुबह के 8-9 बजे नींद आना चालू होता है। और अभी 9 बज रहे,
तो हल्की हल्की सी नींद आ रही है। लगता है 11-12 बजे तक अपना गेम ओवर हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी जागूंगा बिरयानी खाने तक, दोपहर तक। अभी तो घर जा रहे, थोड़ा शिवैया खाएंगे, बच्चों से मिलेंगे, बातें करेंगे, मस्ती करेंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे, ईद मनाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल में अगर आप मेरे रमज़ान वाले सारे व्लॉग्स देखोगे ना, सबकी कहानी सेम है, ऑलमोस्ट सेम। मैंने सोचा था इस रमज़ान तक हमारा घर हो जाता तो सारे दोस्तों को बुलाता। अभी ये वाला जो घर है ना, मतलब मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ यहाँ पर दोस्तों को इनवाइट करने के लिए, तो बस कुछ ही दोस्त लोग यहाँ पर आए हैं, जैसे सत्या आया है, पूनम आई है, बाकी ज़्यादातर लोग आए नहीं हैं। मैंने बुलाया नहीं है, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि थोड़ा अच्छा घर होगा तो दोस्त आएंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा बड़ा स्पेस होगा, डाइनिंग टेबल होगा। अभी यहाँ पर कैसा है कि डाइनिंग टेबल नहीं है, हम ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता है दोस्तों को बुलाना। थोड़ा इस टाइम हमारे घर का माहौल अलग है क्योंकि अम्मी जी की तबीयत ख़राब है। बट सूफ़ी, ईद मुबारक हो। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईदी क्यों? ईदी है, ईदी पहले तो ईदी होना मांगता है, फिर बाद में सब कुछ। ईदी में गेस करो क्या है? क्या है ईदी? इस बार तुम बड़े हो गए ना, तो इसीलिए 2-2। ईद मुबारक। हाँ, आप ही तो भी छोटी है, आप ही तो भी उसको टाइम है। ईद हाँ, फिर भी दे दो। नहीं नहीं, अभी वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, जब होश संभालेगी तब उसको देंगे। बाकी ये देखो क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए मैं। गैस करो क्या है इसके अंदर, तुम्हारा गिफ्ट है तो पता लगाओ क्या है इसमें, गैस करो। ये है बैग, है बैग। ये देखो तुम्हारे लिए बैग आया है। वाटरप्रूफ तो नहीं होता ना बैग, वाटरप्रूफ कैसे होगा? तुम इसमें अपना बैग रख सकते हो, अपना किताबें रख सकते हो। और एक गिफ्ट है इसके अंदर, चूज अ बैग, इसमें तुम अपनी ईदी जमा कर सकते हो। ये लो। तो इस ईदी में सूफ़ी के पास बैग है, पर्स है। सूफ़ी अभी तक कितने कलेक्शन हुए हैं? पैसे अभी तक कितने आए? 500 दिया और एक 500 की नोट दिया, कितना हो गया? 500 10,000 नहीं 1,000। 1000 भी बराबर है 1000, लेकिन 1000 लोग बोलते ही नहीं है, समझे? 5 हाँ 10,100 करेक्ट। ये बच्ची मटेरियलिस्टिक नहीं है। हम जब छोटे होते थे ना तो हम काउंट करते थे, ये तो 100 में हम 10-10 रुपये में काउंट करते थे। आज 2 तरह की सेवइयाँ हैं, एक चॉकलेटी कलर का है, एक वाइट कलर का है, और कड़क पाव है साथ में। ईद मुबारक मेरे भाई, ईद मुबारक। कहाँ है ईदी? किधर है? दे दिया बच्चे को ईदी। तुम अभी बड़े हो गए ना, आओ ईदी देने लायक हो गए। हाँ, ईदी देने लायक हो गए तुम। वाह, ये थोड़ा निकाल दिया हमने, इसको भी टेस्ट करेंगे। ये क्या चीज़ है? कुछ घर में एक्सपेरिमेंट किया गया है। दोनों भाई का मान रखा गया है। ठीक है, ये तेरे लिए है क्या? कलर क्या? दोनों भाई का मान रखा हो गया। दिस इज फॉर मी, दिस इज फॉर ब्रदर। देखो बोलना क्या चाहता है? काला ब्लैक। काला ब्लैक ब्राउन रे। दादा ये वाला पहले खा लीजिए ना, वाइट वाला। इसका मतलब इसमें कुछ डेंजर है। मूड ऑफ हो गया तो अच्छा चीज से शुरू करते। चलो इससे शुरू करते हैं। ये मम्मी वाला है। इसको मिलते हैं 10 में से 10। ये आप ही की मम्मी की है। इसमें क्या कॉफ़ी डाला गया है? नहीं कैरेमल डाला। कैरेमल, ये भी अच्छा है, इसका एक अलग स्वाद है। लेकिन हाँ, कोई बुरा तो कुछ नहीं है। चलो फिर शुरू करते हैं। आ जाओ शफीक, बैठ जा। आओ बैठो। रेलगाड़ी रेलगाड़ी। इस बार जैसा सोचा था ईद वैसा नहीं गया। मम्मी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। अभी वो बता रहे थे कि उनको लूज़ मोशन हो रहा था, उल्टियाँ हो रही थी, और ये सेम वही सिम्टम्स हैं जब उनका ऑपरेशन होने से पहले गॉल ब्लैडर का, ऐसे ही उनको हो रहा था। अदरवाइज़ ईद का माहौल अलग होता है हमारा। और ये भी बात समझ में आई कि हर ईद में सबसे बड़ा योगदान मम्मी का रहता है। तबीयत ख़राब होने की वजह से ना ही वो शिवई बना पाए, ना ही दोपहर का बिरयानी बना पाए, तो पूरी ईद की जान निकल गई। और मुझे भी पता नहीं था, मुझे सुबह पता चला कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई। और ऐसे मूड ख़राब हो गया यार। इतना सब कुछ करने के बाद, इतना दवाई लेने के बाद भी थोड़ा मम्मी को मैंने डांटा भी कि तेल वाली चीज़ अवॉइड करें,
आपने देखा होगा इस रमज़ान में कांदा भजिया होता था, बटाटा भजिया होता था। अभी एकदम स्ट्रिक्टली मम्मी को मना किया हूँ कि नहीं खाना है। मैं भी छोड़ दूँगा, अभी जो थोड़ा बहुत खाया करता था वो सब भी छोड़ दूँगा। तेल वाली चीज़ें बता रहा हूँ, और धीरे धीरे करके मीठा भी छोड़ दूँगा। मेरे लिए क्या है ना, व्लॉगिंग करने के लिए माहौल का ठीक होना सही है। अगर मेरा आसपास का माहौल ठीक नहीं है ना, तो उस टाइम पे पता नहीं मेरे को व्लॉग करने होता नहीं है। और स्पेशली जब अपनों के साथ कुछ होता है तो। क्या कलर है इसका। अभी अभी सीख रहा हूँ मैं कि ऐसे माहौल में कैसे व्लॉग किया जाए, बट होता नहीं है। आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाता हूँ मैं। वैसे दावत के लिए मैंने सत्या को इनवाइट किया था, बट सत्या बोल रहा था कि वो वाशी में है। चलो ठीक है। मुझे अपना पिछला रमज़ान याद आ रहा है। हम लोगों ने साथ में फ़ोटोज़ खींचे थे, साथ में सब लोग कितने खुश थे। मम्मी को मैंने आपको आज व्लॉग में दिखाया नहीं, क्योंकि उनको देखने के बाद ऐसा थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बिकॉज पूरी शक्ल उतरी हुई थी, बीमार चेहरा, ठीक नहीं लगा कि मैं आपको व्लॉग में दिखाऊं। सो क्या सोचे थे अपन ने, क्या हो गया? क्या हो गया, छोड़ बंद कर। क्या यार, मैं जब यहाँ से निकला था ना, तब मैंने मोटो ब्लॉग करते हुए आपको कहा था कि हर ईद में हमारी कहानी सेम होती है, कि हम यहाँ से नमाज़ पढ़े के बाद में हम मोहसिन भाई के घर पे जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर अपने घर जाते हैं, वहाँ जाके सेवइयाँ खाते हैं, ईदी देते हैं, सब फ़ोटो खिंचाते हैं, साथ में फैमिली फ़ोटो होता है। फिर उसके बाद में आते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर दोपहर को जाते हैं, बिरयानी खाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर रात को बिरयानी होती है, फिर थोड़ा शाम को घूमने फिरने जाते हैं। ये हर ईद में होता है, लेकिन ये ईद थोड़ा अलग हो गया। ये ईद में हमें बिरयानी नहीं मिलेगी खाने के लिए घर की। वैसे तो दावतें में बहुत लोग बुला रहे हैं, बड़ा सा मन नहीं है अभी जब से वो घर हाँ, अभी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे मम्मी को देख के। तो अभी उनको, अभी शफीक जाएगा तो ORS देगा, नारियल पानी भी ला के दिए। एंड अभी उनको बोला है कि थोड़ा ख्याल रखो, तेल वाली चीज़ मत खाओ वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो थोड़ा मैं आराम करता हूँ, क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ, तो अभी मैं सो जाऊँगा। मैंने सोचा था कि आने के बाद थोड़ा रील पे काम करूँगा, व्लॉग पे थोड़ा काम करूँगा। अब मेरा मन नहीं कर रहा, अब मैं थोड़ा आराम करूँगा। मैं तूने ये भी बोला था एक बार मैं सो गया ना तो कल से उठूँगा, ये भी बोला था। नहीं, मैं उठ जाऊँगा। मैं अभी 10 बज रहा है ना, 3-4 बजे तक उठ के कुछ खा लेता हूँ मैं। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, सोने की मैंने बहुत ट्राई की, बट चूँकि आज ईद है तो लोग मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो इस टाइम पे सोना हो नहीं पाएगा। अभी 11:15 बज रहा है, तो मैं अपना जो बचा कुचा काम है वो कर लेता हूँ। और चूँकि कल से मुझे एक नई हैबिट पे आना है, सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठने का मतलब 8-9 बजे तक उठ जाना है, और रात को थोड़ा जल्दी सोना है। जल्दी का मतलब 12-1 बजे तक, क्योंकि मैं 3-4 बजे तक जागते रहता हूँ, जिससे थोड़ा सेहत पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो अब चूँकि रमज़ान ख़त्म, एक नई शुरुआत करेंगे, नए तरीके से कंटेंट बनाएंगे। अब हम राइड पे जा सकते हैं, अभी ट्रैवल भी कर सकते हैं। और ब्लॉग की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि अगर आपको अपना स्किन का ख्याल रखना है तो आपके स्किन के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है, जिसे कोलेजन कहते हैं। तो आप HK वाइटल्स का कोलेजन फॉर्मेन ले सकते हैं। बाकी ब्लॉग समाप्त। लिव लाइफ, लिव ड्रीम। ऊपर लेके फिर नीचे से मारना। पहले नीचे का निपटाते ना। हाँ तो और को ले लो उसको फिर।